हाँ जी दोस्तों, आज हम क्लास ट्वेल्थ का एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास ट्वेल्थ में हमको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल बनते हैं जो कि आपकी बोर्ड में अच्छी परसेंटेज लाने में हेल्प कर सकता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ELECTRIC इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। इसको दोस्तों फाई कहते हैं कुछ इस तरीके से, ये फाई बन जाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसके लिए आपको पहले जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो स्केल की हेल्प लेके हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा छोटा है और आपको दोस्तों अच्छे से ये समझ में अगर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ड्रॉ कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर की ओर आ रही हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रही हैं दोस्तों। इनकी डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो सबसे पहले समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है अगर किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किस तरीके से बताते हैं, जैसे कि हम एक सरफेस बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है। सरफेस दोस्तों कुछ भी हो सकती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी, ट्राइंगल भी हो सकती है। ये मान लीजिए कोई एक सरफेस है। अब दोस्तों इस सरफेस से इसका एरिया वेक्टर हम लेते हैं। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर दोस्तों, इससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अभी देखिए दोस्तों, इससे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो ये इसका फ्लक्स हो जाएगा। अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे फ्लक्स की, तो डेफिनेशन कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इस तरह बनेगी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface, passing through a surface is called electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई वैक्टर इंटू ए वैक्टर। तो ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर, डॉट को हटाने के लिए हम दोस्तों कॉस थीटा लगाते हैं। तो फाई विच इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ये एक तरीके से आपका बेस हो रहा है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्पेशलिटी की, तो स्पेशलिटी सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, स्पेशलिटीज़। इसकी जो फर्स्ट स्पेशलिटी है वो है कि आपको बता दूं मैं, जो कॉस थीटा होगा वो एंगल होगा बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द एरिया वेक्टर। ये जो कॉस थीटा आपको दिख रहा है, तो इसी स्पेशलिटी में ही लिख लेते हैं। कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्या है ये? एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। अगली जो स्पेशलिटी है वो है कि एरिया वेक्टर हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। जैसे कि ये सरफेस आपको दिख रही होगी, इसके परपेंडिकुलर जो है एरिया वेक्टर होगा। सेम अगर स्क्वायर होगा, अगर सर्कल होगा, तो उसका भी कुछ इस तरीके से ही होगा। अगली सेकंड प्रॉपर्टी में आप, सेकंड स्पेशलिटी में आप लिखेंगे दैट द एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू सरफेस।
अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है, अगले आपको हम यूनिट बता देते हैं। यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ फ्लक्स, यूनिट ऑफ फ्लक्स जो कि होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगली इसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन विच इज इक्वल टू ml3t-3a-1। एंड आपको ये भी ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, QUANTITY। और इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक आपका ख़त्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा गॉस लॉ, जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।